सीतापुर के रेउसा ब्लॉक में 25 सितंबर से बंद आवारा गौवंशों की समस्या से अभी भी ग्रामीणों को निजात नहीं मिला है। प्राथमिक विद्यालय सिसैया दरियाना में बंद 200 से अधिक गौवंशों को ग्रामीणों ने बंद कर दिया गया था, जिसके बाद दूसरे दिन विद्यालय में शिक्षण कार्य नहीं हो पाया था और कल जब शिक्षण कार्य हो रहा था तो वह विद्यालय तबेला ही बना था। एक तरफ प्रशासन लगातार कह रहा है कि हम अस्थायी गौशाला बना रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अस्थायी गौशाला का भी निर्माण नहीं कराया गया है। प्रशासन के अधिकारियों व ग्रामीणों के बीच हुई वार्ता भी विफल रही है, लेकिन एसडीएम बिस्वा पीएल मौर्य के निर्देश पर उन आवारा गौवंशों को 3 ट्रक में भरकर अन्य आसपास की बनी गौशाला में जब छोड़े जाने की बात कही गई, तो जैसे ही ये 3 ट्रक में भर के जो है गांवों को ले जाया गया, वहीं जिन गांवों में बनी गौशाला थी उसके ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और उन 2 ट्रकों को रोक दिया गया। रास्ते में रोकने के बाद वो 2 ट्रक जो गौवंश से भरे थे सीधे रेउसा ब्लॉक ले गए। वहां पर रेउसा ब्लॉक में 1 ट्रक को ऐसे ही छोड़ दिया गया और आवारा गौवंशों को ब्लॉकों में छोड़ दिया गया। क्या है पूरा मामला, इस वक्त अमरीश मिश्रा जी रेउसा से इंडिया के संवाददाता सीधे ब्लॉक पर मौजूद हैं और फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के लिए। बताएं अमरीश जी, क्या था मामला पूरा? जी, मामला है पिछले रविवार को सिसैया दरियाना गांव के लोगों ने प्राथमिक विद्यालय दरियाना में लगभग 200 की संख्या में गौवंशों को बंद कर दिया था, जिसके बाद वहां ब्लॉक स्तरीय प्रशासन पहुंचा था, जिससे बात हुई, लेकिन गांव वालों से उनकी बात नहीं बनी। अगले दिन शिक्षण कार्य बाधित रहा। फिर खंड विकास अधिकारी व उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य के द्वारा बात करने पर ग्रामीण माने तो क्षेत्र के अन्य गौशालाओं को भेजने के लिए उन गौवंशों को 3 ट्रकों में भरा गया। जी, मैं बता रहा हूँ, ये कल ऐसा हुआ है। कल विद्यालय से 3 ट्रकों में उन गौवंशों को भरकर क्षेत्र के अलग अलग गौशालाओं के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन बड़ा गांव के पास ग्रामीणों ने उन 2 ट्रकों को रोक लिया और कहा कि हमारे क्षेत्र में पहले से ज्यादा है, हम इनको गौशाला तो नहीं ले जाने देंगे। जिस पर 2 ट्रक वापस ले जाकर बजरंग दल के जिला संयोजक संदीप अवस्थी के द्वारा 1 ट्रक को रेउसा के ब्लॉक कार्यालय में उतार दिया गया। लगभग 30 गौवंश जो हैं जो ब्लॉक कार्यालय के अंदर घूम रहे हैं। सूचना पाकर वहां खंड विकास अधिकारी सीओ बिस्वा और उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य मौके पर पहुंचे। उन्होंने दूसरा ट्रक अपने साथ ले जाकर बरा के गौशाला में उतरवाया है। जी, तो मतलब ये कहा जाए कि सड़क से लेकर प्राथमिक विद्यालय तक और प्राथमिक विद्यालय से अब सीधे ब्लॉक पर आवारा गौवंशों को छोड़ा गया है। जी, मैं इसमें बता रहा हूँ 3 ट्रक चले थे। मैं आपको 2 ट्रकों की जानकारी दे रहा हूँ। 1 ट्रक जो महेशपुर गौशाला को भेजा जा रहा था, उसको भी वहां के प्रधान ने रोक दिया, गांव वालों ने विरोध किया, तो उस गौशाला के ले जाने वाले ट्रक को फिर वापस ले जाके सिसैया दरियाना गांव में ही उतार दिया गया। मतलब जहां से चले थे 3 ट्रक, वहीं 1 ट्रक वापस चला गया। 1 ट्रक को खंड विकास कार्यालय में खाली कर दिया गया। दूसरा ट्रक जो खुद उप जिलाधिकारी बिस्वा अपने साथ लेकर और रेउसा के बड़ा गांव की गौशाला में लेकर आए और वहां उनको उतरवाया जा रहा है। मतलब 1 ट्रक जो है जहां से चला था सिसैया दरियाना वहां पर है, दूसरा ट्रक जो है वो ब्लॉक में छोड़ दिया गया है और तीसरा ट्रक खुद एसडीएम जो है लेकर के बर्रा गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों से वार्ता करके उन्हें समझा बुझा करके 1 ट्रक को गौशाला में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सड़कों और प्राथमिक विद्यालय तक का ग्रामीण आक्रोश रहते थे कि और आवारा गौवंशों को बंद कर देते थे, अब वो सीधे ब्लॉक में ही छोड़ दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्लॉक में छोड़ने के बाद भी प्रशासन की क्या निंदा टूटती है, क्योंकि अभी जो सिसैया में छोड़ा गया आखिरकार वो ट्रक जो है ऐसे ही छोड़ दिया गया है और दूसरा ट्रक जो है वो ब्लॉक गौशाला में ही छोड़ा गया है। तो करीब 30 गौवंशों से भरा एक ट्रक जो ब्लॉक रेउसा में छोड़ दिया गया है, आवारा गौवंश वहीं ब्लॉक में घूम रहे हैं। तो अमरीश जी, आप जो है इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आगे जुड़ते हैं कि ये जो गौवंश हैं आखिरकार जो ब्लॉक में गौवंश बंद किए गए हैं, अब इन्हें कहाँ छोड़ा जाएगा और जो सिसैया में जहां से चले थे फिर से वहीं पर जो गौवंश हैं उनको फिर वो कहाँ पे रखेंगे, क्योंकि अभी तक का कोई भी गौशाला नहीं बनी है। और इंडिया के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी एक बार और बताना चाहूंगा निशांत जी, एक चीज मैं रोकूंगा। जी मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे प्रकरण में मैंने देखा है कि यहाँ पे प्रशासन पूरी तरीके से बहुत ही लचर दिख रहा है। खंड विकास अधिकारी रजनीश कुमार शुक्ला, उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य, ये लगातार इस पर नजर रख रहे हैं और आदेश और निर्देश दे रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देखिए, रविवार को विद्यालय में बंद किए गए थे, सोमवार को शिक्षण कार्य बाधित रहा, मंगलवार को भी शिक्षण कार्य बाधित ही रहा।
इसके बाद आज बुधवार को भी समस्या का ये पूरा समाधान नहीं है। 3 वाहनों से 3 ट्रकों से भरकर गौवंश ले जाए जा रहे थे, जिसमें एक ट्रक वो पहुंचा है अस्थायी गौशाला को। 2 ट्रक फिर से उसी स्थिति में पहुंच गए हैं, फिर से वो गौवंश बाहर घूम रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रशासन जो अभी भी नहीं जान रहा है और इन सभी मामलों को हल्के में ले रहा है। जबकि बता दें कि आई इंडिया से जो है बिस्वा एसडीएम पीएल मौर्य की वार्ता हुई थी और उन्होंने बताया भी था कि एक अस्थायी गौशाला का निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि शिक्षण कार्य बाधित हुआ है। दूसरे दिन भी शिक्षण कार्य बाधित रहा और आज फिर तीसरे दिन जो है चौथे दिन क्षमा चाहते हैं, चौथे दिन जो है फिर वही जस की तस स्थिति बनी रही। प्रशासन वही सिर्फ देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। बस एक ट्रक को जो है वो बर्रा गांव जैसे ग्रामीणों को समझा बुझा के दूसरे गौशाले में शिफ्ट किया गया है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इन अन्य जो गौवंश है इनका क्या प्रशासन करता है। तो पूरी जानकारी पर नजर बनाए रखिएगा अमरीश जी, फिर से आपसे जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।